नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नोट्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पेनिनसुलर रिवर्स यानी प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने गंगा नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस सिंधु नदी जो है इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। तो इस क्लास में हम आपके प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप क्लास में एंड तक बनी रहिए, बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। यानी आप प्रायद्वीपीय नदियों को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ और दूसरी है आपके पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ। तो पश्चिम की ओर जो नदियाँ बहती हैं, देखिए, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। किस में गिरती हैं? अरब सागर में जल को गिराती हैं। और जो पूरब की ओर बहती हैं वो आपके बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में जल को गिराती हैं। ये आपके जो पश्चिम की ओर नदियां बहती हैं वो ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं, जबकि पूरब की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब देख लीजिए आपके पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। एक तो है लूणी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती, जुआरी, मांडवी, पेरियार, भरतपुजा। ये जो नदियां हैं ये आपके सिर्फ बरसात मौसम में बहती हैं, वर्ष भर नहीं बहती हैं। ये आपके देखिए पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, इंद्रावती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वेम्बनाड। ये पूरब में की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। डेल्टा क्या होता है? देखिए, जब नदियां धीरे धीरे किनारे पर अवसाद इकट्ठा करती हैं तो वहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। समुद्र में जैसे ही मिलती हैं यानी पानी में गिरती हैं तो वहाँ पर क्या है? डेल्टा का निर्माण करती हैं। कोई भी नदी इस प्रकार आ रही है, जैसे ही आपके किनारे पर पहुँचेगी तो वहाँ पर क्या होगा? आपके इस प्रकार अवसाद इकट्ठा होगा और ये कई शाखाओं में एक तरीक़ा से बढ़ जाएगी, एक में से। तो ये हो जाएगा आपके क्या? डेल्टा। देखिए नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। देखिए आपके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ये इधर की साइड देखिए पूरब और इधर होगा आपके पश्चिम। तो ये पूरब की ओर जो नदियां बह रही हैं और जो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये देखिए, ये आपके गंगोत्री से निकल के गंगा नदी आती है और यहाँ पर ये गंगा नदी से निकलने वाली एकमात्र नदी हुगली नदी, गंगा नदी से अलग होने वाली, गंगा नदी से निकलने वाली एकमात्र नदी कौन सी नदी है? हुगली। गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पर उसे क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी ये कहाँ पर मिलती है? आपके गंगा नदी में मिलती है। आपके हुगली नदी में दामोदर नदी मिलती है। हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? कोलकाता। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए, ये स्वर्णरेखा नदी है, ये बैतरणी नदी है, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पल्लार, कावेरी, बैगई। ये सभी नदियाँ जो हैं ये किस में गिरती हैं? आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की जो लंबाई का क्रम है उसमें सबसे लंबी नदी है गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। इसमें आपके पश्चिम और पूर्व वाली सभी नदियां हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। देखिए एक बार फिर देख लीजिए बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं। इधर ये आपके गंगा हो गई, उसके बाद में हुगली, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पल्लार, कावेरी, बैगई। ये सभी जो है बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नदियों को इनको पढ़ते हैं। दामोदर नदी, इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और यह हुगली की सहायक नदी है। किसकी नदी है? हुगली की सहायक नदी है, हुगली में मिलती है। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं बोकारो, बराकर, कोनार।
ये देखिए स्वर्णरेखा नदी। ये सभी जो नदियाँ हैं ये किधर हैं, आपकी पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ, या कह सकते हैं आपके बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। इसका उद्गम स्थल है स्वर्णरेखा का छोटा नागपुर का पठार। इसका जल प्रदूषित होता है, कैसा होता है, प्रदूषित। ये जमशेदपुर झारखंड इसी किनारे पर बसा हुआ है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर बसा हुआ है जमशेदपुर। सोने के कण इसमें पाए जाते हैं। विस्तार कहाँ तक है इसका, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में। बैतरनी नदी, इसका उद्गम है उड़ीसा के क्योंझर पहाड़ी से। लंबाई इसकी 360 किलोमीटर है। उड़ीसा की पवित्र नदी या उड़ीसा की गंगा इसे कहा जाता है। ब्राह्मणी नदी, जिसका उद्गम स्थल है उड़ीसा के राउरकेला। इसका निर्माण कोयला और शंख नदियों के मिलने से होता है, कोयल और शंख नदियों के मिलने से होता है। इंद्रावती नदी, दंडकारण्य पठार से इसका उद्गम स्थल है और ये छत्तीसगढ़ बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है। जहाँ पर जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा है, चित्रकूट जलप्रपात। महानदी देखिए, महानदी की लंबाई है 850 किलोमीटर, जिसका उद्गम स्थल है सिंधवा पहाड़ी। कौन सा है, सिंधवा पहाड़ी, रामपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये प्रभावित होती है। उड़ीसा का शोक इसे कहा जाता है महानदी को। शोक का मतलब क्या होता है कि इससे बाढ़ के टाइम पर, बरसात के टाइम पर जिससे बाढ़ आती है तो वहाँ पर बहुत जनमाल की हानि होती है, नुकसान होता है, उससे अब वहाँ पर शोक पैदा होता है, यानी कि ये उड़ीसा का शोक कहलाता है। हीराकुंड बांध, टेकरपारा, ये सभी किस में है, महानदी बांध नदी पर है। सहायक नदियाँ हैं इसकी शिवनाथ, हंसदेव, तेल। गोदावरी नदी, इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर। उद्गम स्थल है त्र्यंबकम, नासिक, महाराष्ट्र में। इसका विस्तार है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी है, कौन सी है, ये आपके हो गई गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। पोचमपद और जायकबाड़ी परियोजना इस पर है। सहायक नदियाँ हैं इसकी पैनगंगा, बैनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, मंजीरा, प्रवरा, प्राणहिता, सरवरी। इसके बाद में है आपकी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की लंबाई है 1401 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। विस्तार इसका है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर डेल्टा बनाती है। कृष्णा नदी जल विवाद जो है ये कौन कौन से राज्यों के बीच चल रहा है, तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इनके बीच ये इसका जल विवाद चल रहा है कृष्णा नदी का। यहाँ के इसके किनारे बसे हुए शहर हैं विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में और सांगली महाराष्ट्र। बांध कौन कौन से हैं, नागार्जुन बांध, श्रीशैलम, अलमट्टी और तेलगंगा। इसकी सहायक नदियाँ हैं तुंगभद्रा, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, कोयना, यरला, बरना, पंचगंगा, दूधगंगा, मूसी। मूसी नदी के किनारे एक शहर स्थित है, कौन सा, हैदराबाद, ये आपको ध्यान रखना है। पेन्नार नदी, जिसका उद्गम स्थल है कर्नाटक की नंदी पहाड़ियों से। इसका विस्तार है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। पेन्नार नदी को पिनाकनी नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है, पिनाकनी नदी भी कहा जाता है। कावेरी नदी देखिए, ये दक्षिण भारत की नदियां हैं सभी। ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक से निकलती है और इसके 800 किलोमीटर लंबाई है। विस्तार है इसका कर्नाटक और तमिलनाडु में। एकमात्र नदी जो साल भर बहती है, ये साल भर बहती है। उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम दोनों मानसून का पानी यहाँ पर मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। सहायक नदियाँ हेमपति, शिमसा, काबिनी, भवानी, अर्कवती, अमरावती, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ वो नदियाँ होती हैं जो उस नदी में आकर के मिलती हैं। जलप्रपात शिवसमुद्रम जलप्रपात और मैट्टूर बांध, ये यहाँ पर कावेरी नदी पर स्थित है। बैगई नदी, बैगई नदी है आपके बरसनाथ पहाड़ी तमिलनाडु से निकलती है और पाक की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में ये मुआना बनाती है, वहाँ से निकल। इसके किनारे पर शहर स्थित है मदुरई। बैगई नदी किनारे पर स्थित है मदुरई। ताम्रपर्णी नदी, जिसका उद्गम स्थल है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल से और मन्नार की खाड़ी में गिरती है, जल गिराती है।
अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ देखिए, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, ये हो गई आपके माही नदी, लूणी नदी जो कि इधर से राजस्थान से निकल के ये आपके आती है, साबरमती नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती, मीठी नदी, मांडवी, जुआरी, शरावती, भरतपुजा, पेरियार और पुम्बा। अभी हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे, आप इसमें में एक बार इनकी लोकेशन थोड़ा देख लीजिए। ये नर्मदा, ताप्ती, पुम्बा, लूणी, मांडवी, पेरियार। लूणी नदी के बारे में देखिए, लूणी नदी इसका उद्गम स्थल है नागा पहाड़ी, अजमेर, राजस्थान से। विस्तार है इसका राजस्थान और गुजरात में। भारतीय मरुस्थल में प्रवाहित होती है। भारत की एकमात्र खारे पानी की नदी है ये। लूणी नदी समुद्र तट तक नहीं पहुंचती है, ये मरुस्थल में ही समाप्त हो जाती है, कक्ष के रन में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है आपकी साबरमती नदी, जिसका उद्गम स्थल है अरावली पर्वत, उदयपुर, राजस्थान, उदयपुर पास में। जिसका विस्तार है राजस्थान और गुजरात के। इस गुजरात में गांधीनगर और अहमदाबाद शहर जो हैं, ये आपके दोनों साबरमती नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। अरब सागर, खंबात की खाड़ी में ये जल गिराती है। प्रारंभ में इसको बाकल नदी के नाम से भी जाना जाती है। सहायक नदियां हैं इसकी बाकल, हाथमती, माजम, सेई, हरनाब और मधुमती। उसके बाद में है आपके माही नदी, जिसका उद्गम स्थल है विंध्य पर्वत। विस्तार है इसका आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है। खंबात की खाड़ी में जल गिराती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और सहायक नदी है इसकी जाखम, सोम, चाप और अंश। नर्मदा नदी ये 1310 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक चोटी। विस्तार है इसका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। खंबात की खाड़ी में ये जल गिराती है। अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है कौन सी? नर्मदा नदी। यह सतपुड़ा के उत्तर में भ्रंश घाटी में बहती है। धुआंधार जलप्रपात का निर्माण जबलपुर के पास में यह करती है। नर्मदा और ताप्ती ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं दोनों नदियां। नेक्स्ट देखिए ताप्ती नदी, जिसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। उद्गम स्थल है इसका मुल्ताई पहाड़ी, बैतूल जिला कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। इसका विस्तार है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में है। इसकी ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा के दक्षिण में भ्रंश घाटी में बहती है। और गुजरात का सूरत शहर है वो ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। मांडवी नदी गोवा की जीवन रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। और गोवा की राजधानी पणजी जो है ये यहाँ पर स्थित है। जुआरी नदी ये भी गोवा की नदी है। पेरियार नदी ये केरल की जीवन रेखा कहते हैं और केरल की सबसे लंबी नदी है पेरियार नदी। भरतपुजा नदी ये भी केरल की है। और पंबा नदी जो है ये भी केरल की गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये आपके पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ थी। हम कह सकते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। नेक्स्ट देखिए नदियों के किनारे बसे शहर। अभी हमने नदियों के साथ साथ पढ़े, एक बार इनको सिस्टमेटिक ढंग से और पढ़ लेते हैं जिससे अच्छी तरीक़ा से ये याद हो जाए। नदियों के किनारे बसे शहर देखिए, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? हरिद्वार और ऋषिकेश। कहाँ पर पड़ते हैं ये दोनों? ये पड़ते हैं आपके उत्तराखंड में। कानपुर है जो सबसे बड़ा शहर है। फर्रुखाबाद, फतेहपुर, कन्नौज, चकेरी, सहारनपुर, बिजनौर, बलिया, ये सभी गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं और ये किसमें पड़ते हैं? उत्तर प्रदेश में बसते हैं। ये आपके पटना, बक्सर, मुंगेर, भागलपुर ये आपके बिहार में पड़ते हैं। यमुना नदी के किनारे देखिए आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा, फरीदाबाद, दिल्ली ये आपके उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ते हैं। गंगा और यमुना इन दोनों के जो संगम स्थल है वहाँ पर पड़ता है आपके इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी पर डिब्रूगढ़,
गुवाहाटी और माजुली ये असम के अंदर पड़ते हैं। महानदी के किनारे पर है कटक संबलपुर उड़ीसा। गोदावरी नदी के किनारे पर है नासिक नांदेड़, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और राजमुंद्री ये भी आपके किस पर है? गोदावरी नदी के किनारे पर है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, कृष्णा नदी के किनारे पर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में और सांगली ये महाराष्ट्र में। कावेरी नदी के किनारे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तिरुचिरापल्ली, इरोड और तंजावुर ये तमिलनाडु का शहर है। श्रीरंगपट्टनम, मैसूर ये कर्नाटक के शहर है। मैसूर, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। नर्मदा नदी के किनारे पर है जबलपुर, होशंगाबाद मध्य प्रदेश के शहर। भरूच ये गुजरात के शहर। ताप्ती नदी के शहर है बैतूल मध्य प्रदेश का और सूरत ये गुजरात का है। सरयू नदी के किनारे पर है अयोध्या शहर, उत्तर प्रदेश। साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है अहमदाबाद और गांधीनगर, ये कहाँ के हैं? गुजरात के। बैगई नदी के किनारे है मदुरई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, तमिलनाडु का। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन मध्य प्रदेश। क्षिप्रा नदी के किनारे पर कुंभ का मेला का आयोजन होता है। इंद्रावती नदी के किनारे बस्तर, जगदलपुर छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट देखिए, ब्राह्मणी नदी के किनारे राउरकेला शहर उड़ीसा का। गोमती नदी किनारे लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का। राप्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश। चंबल नदी के किनारे ग्वालियर, कोटा राजस्थान, ये कोटा राजस्थान तो है आपके, ये राजस्थान का है, जबकि ग्वालियर किसका है? मध्य प्रदेश का है। हिंडन नदी के किनारे है गाजियाबाद, मेरठ उत्तर प्रदेश का। बेतवा नदी के किनारे सांची, विदिशा मध्य प्रदेश के हैं। रामगंगा नदी के किनारे है बरेली, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के। मांडवी नदी के किनारे ये है आपके पणजी, गोवा का। हुगली नदी के किनारे है कोलकाता शहर, पश्चिम बंगाल का। सतलज नदी के किनारे है लुधियाना, पंजाब का। और मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद, ये आपके तेलंगाना का शहर। मंदाकिनी नदी के किनारे है गुप्तकाशी शहर, उत्तराखंड का। कहाँ का है? उत्तराखंड का। तो ये थी आपकी आज की क्लास। हमने आपको इंडियन रिवर सिस्टम कंप्लीट करवा दिया। इंडियन रिवर सिस्टम। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। साथ ही कमेंट करके ये बताएं क्लास कैसी लगी, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम नोट्स को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी।